कि इतिहास में सभी समस्याओं का हल छुपा होता है। जो आज का इम्फाल है, इम्फाल को पहले कांगलीपाल राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इम्फाल। बाकी जो थे वो स्वतंत्र कबीले थे, जैसे नगा जो है वो अलग पहाड़ी एरिया पे रहता था, तो ये एक स्वतंत्र कबीले थे। लेकिन जो राज्य था कांगलीपाल राज्य, जो आज का इम्फाल है और उसके आसपास के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कांगलीपाल राज्य था, ठीक है। तो अंग्रेजों के आने से पहले की स्थिति और अंग्रेजों के आने के बाद की स्थिति, इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको समझना है। तो अंग्रेजों के आने की पहले की स्थिति ये थी, जो कांगलीपाल राज्य था वहाँ पे मैतेई समुदाय रहता था, और जो कबीले ऊपर के रहते थे, पहाड़ी एरिया में जो कबीले रहते थे, नगा जनजाति वगैरह, अब उनकी आजीविका कैसे चलती थी। अब जो पहाड़ी एरिया पे रहेगा तो वहाँ उपजाऊ ज़मीन तो है नहीं, तो उनकी आजीविका लूट मार पे चलती थी। घाटी के लोगों को लूटना और अपनी आजीविका चलाना, इसी से उनकी आजीविका भी चलती थी, ठीक है। तो मैतेई समुदाय ने नगा जनजातियों से एक संधि कर ली, जो कि भारत में आमतौर पर हर जगह जो भी पहाड़ी एरिया और घाटी के लोग थे उनमें संधि होती थी। जैसे आप राजमहल की पहाड़ियों के बारे में ले लें, अंग्रेजों के आने से पहले वहाँ भी ऐसे ही संधियाँ चलती थी, लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ भी एक गलती की, संथालों को ला करके बसा दिया। ये कभी और जानेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं मणिपुर पे। तो मणिपुर में ये हुआ कि अब जो मैतेई समुदाय है, जो नगा जनजाति है, इन दोनों में क्या हुआ, एक संधि हुई, एक सहयोग की बात हुई कि नगा जनजाति से मैतेई समुदाय ने कहा कि आप लोग हम पे हमला मत करो, हम अपने उपज का एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में आपको देंगे, ताकि आप हम पे हमला करके लूटमार ना मचाओ और आप अपनी आजीविका चला सको। तो नगा समुदाय ने ये बात मान ली, मैतेई समुदाय भी खुशी खुशी रहने लगी। फिर आते हैं अंग्रेज। याद रखिएगा, जितनी भी परेशानी है ना, आज प्रेजेंट टाइम की जितनी भी परेशानियां हैं भारत में, उसका 90% जो भाग है अंग्रेजों ने ही उत्पन्न किया है। उसे 90% जो प्रॉब्लम है अंग्रेजों की देन है। चाहे वो चाइना से प्रॉब्लम हो, चाहे पाकिस्तान से, चाहे वो नेपाल से हो, कोई भी परेशानी जो आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं भारत का अन्य देशों से, वो सब का सब उनकी ही देन है, अंग्रेजों की देन है। जो कैपिटलिज्म है, जो साम्राज्यवाद की नीतियां हैं, वो कितनी खतरनाक होती हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं। अंग्रेज जब यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को जीता। कैसे जीता वो इतिहास की बात है, फिर कभी समझेंगे। तो उसी तरीके से वो मणिपुर के राज्य को भी जीते। देखिए, एक काम वो बड़ी चालाकी से करते थे। अगर वो किसी राज्य को जीतते थे ना, तो जीतने के बाद वो वहाँ पे खुद उसका शासक नहीं बनते, वहीं के राजा को, जो उनके संरक्षण में रह सके, जो उनके कहने पे चल सके, उनको राज करने के लिए बैठा देते थे। अंग्रेज ऐसा इसलिए करते थे कि अगर कल को विद्रोह हो, तो जो विद्रोह हो ना, वो राजा के खिलाफ हो, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हो, इसलिए वो ऐसा काम करते थे। तो कांगलीपाल राज्य में भी उन्होंने एक राजा को बैठा दिया, ठीक है। अब वहाँ का जो सिस्टम जो पहले चल रहा था, जो संधि बनी हुई थी मैतेई समुदाय और नगा जनजाति के बीच में जो संधि बनी हुई थी, इस संधि को तोड़ दिया गया। जो टैक्स पहले नगा जनजाति को मिलता था, अब वो टैक्स अंग्रेजों ने अपने लिए रख लिया। और जब अंग्रेज अपने लिए रखे टैक्स और नगा जनजाति को टैक्स नहीं मिलेगा, तो वो दोबारा हमला करेंगे। यही हुआ, वो दोबारा हमला करने लगे घाटी के लोगों पे। लेकिन अब वहाँ पे संरक्षण किसका था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने एक रास्ता ढूंढा, जो कि वो हर जगह यही रास्ता अपनाते थे, शॉर्ट टर्म। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म जो होता है ना रास्ता, कितना खतरनाक होता है, आप इस कहानी से समझ सकते हैं। अंग्रेजों ने शॉर्ट टर्म रास्ता क्या ढूंढा कि नगा लोग जो थे वो बड़े हिंसक थे, बहुत ही मजबूत थे, ठीक है, हिंसक थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी ही जैसी जाति जो म्यांमार में थी, म्यांमार को उस समय बर्मा कहा जाता था, बर्मा से जनजाति है कुकी जनजाति, उस कुकी जनजाति को घाटी और पहाड़ी लोगों के बीच में ला करके स्थापित कर दिया। समझिए, इस स्ट्रेटेजी को समझिएगा आप। ऊपर पहाड़ी लोग थे, नीचे घाटी वाले लोग थे। अंग्रेजों ने क्या किया, इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए, ताकि नगा इन पे हमला ना करें, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अलग से किसी और जगह के एक जनजाति को, म्यांमार की एक जनजाति को, कुकी जनजाति,
वो इस जनजाति को इसलिए लेकर के आए कि जैसे नागा जनजाति है ना, जैसे वो हिंसक थी, वैसे ही ये जो है कुकी जनजाति, ये भी बड़ी हिंसक जनजाति थी। ठीक है, इसीलिए इनको लाए और ला करके क्या किया, इन दोनों के बीच में इसको स्थापित कर दिया। ठीक है, राजा ने अंग्रेजों के कहने पे उनको ज़मीन अलॉट कर दिया। अब वो लोग रह कैसे रहे थे, वो आधा पहाड़ी एरिया में रहते थे और आधा घाटी एरिया में, आधा पहाड़ी में रहते थे, आधा घाटी एरिया में रहते थे। अब क्या हुआ कि जो मैतेई समुदाय है अपना थोड़ा हिस्सा वो इनको देने लगे, किनको, कुकियों को। राजा के कहने पे उनको थोड़ी सी घाटी में जगह मिल चुकी थी और थोड़े पहाड़ी में रहते थे। वो पहाड़ी में इसलिए रहते थे ताकि वो नागा लोगों से मैतेई समुदाय की सुरक्षा कर सकें। अब ये सिस्टम अंग्रेजों के जाने तक बना रहा। जब भी नागा जनजाति हमला करती थी तो ये कुकी जनजाति है वो मैतेई समुदाय की रक्षा करने के लिए हमेशा उनके सामने खड़ी रहती थी। अब ये लड़ाई मैतेई और नागा के बीच में ना रह करके कुकी और नागा जनजाति के बीच में हो गई। अंग्रेजों ने इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला। अंग्रेजों के जाने के बाद भी यही सिचुएशन चलती रही। अंग्रेजों के जाने के बाद जो वहाँ पे जो जनजाति बसाई गई थी, नई जनजाति कुकी जनजाति, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो पहाड़ी क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, घाटी में। क्यों, उपजाऊ ज़मीन कहाँ है, घाटी में है। जीवन अच्छा कहाँ लगेगा, घाटी में। एक पहाड़ी में जहाँ बंजर ज़मीनें हैं तो वहाँ तो आप जीवन बसर आपका अच्छे से होगा नहीं। तो इसलिए अब इससे मैतेई समुदाय को प्रॉब्लम होने लगा। अंग्रेज़ों ने तो ये प्रॉब्लम बना करके वो छोड़ के चले गए। अब प्रेजेंट टाइम में ये है कि मैतेई समुदाय ये कहता है जो ये कुकी जनजाति है और जो नागा जनजाति है, इनकी पॉपुलेशन घाटी के एरिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।